कई बार ना जी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, कुछ हो भी जाते हैं, लेकिन किसान के लिए जितना बेस्ट काम हम कर रहे कोई नहीं कर रहा हमारे मुकाबले में। कोई भी स्टेट कहीं आसपास में नहीं। अब लोग कौन से आंदोलन करने वाले पंजाब से आते हैं, ठीक है, हमारे लोग भी साथ लगे उनके, लेकिन पंजाब कितनी फसलें खरीद रहे हैं? 2 गेहूं और धान। हम कितनी खरीद रहे? 14। और 1-2 फसलें तो बहुत बड़ी हैं जो आपके यहाँ है, मतलब बाजरा और सरसों तो बहुत बड़ी फसलें हैं। ये तो लगभग लगभग आप ये लगाओ कि जितना धान है उसका 1/3 होगा। तो इतना बड़ी फसल है तो हम खरीद रहे हैं, और भी फसलें जो छोटी फसलें हैं वो भी हम खरीद रहे हैं। तो हम 14 फसलें खरीद रहे हैं। हमने किसान का 1100 करोड़ का ब्याज जो है माफ किया। हमारे से पहले कोई सरकार ने जिसने 500 करोड़ का माफ किया हो, हमने 1100 करोड़ का। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 1150 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया। हमने तो 12,500 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। हमने डायरेक्ट पेमेंट चालू की। हमने पहले शुरुआत, कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन हमने कहा कि हम जो फसल है किसान से सीधी खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, पैसे भी उसी को देंगे जिससे खरीद रहे हैं। हमने किसान को मजबूत किया। पहले किसान आड़ती के सामने खड़ा था, हाथ जोड़े, जी मेरी पेमेंट कर दो। अब आड़ती फोन करके पूछता है, चोर साहब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे क्या? अब वो है, हमने किसान को मजबूत करने का काम किया। हम बेस्ट काम कर रहे हैं किसान के लिए। अब कुछ लोग अगर इस प्रकार से गुमराह है उसका हम क्या कर सकते हैं? तौर से असर रहेगा, देखिए बिल्कुल 100% असर रहेगा। एक तो जो झूठ इन्होंने बोला, जिस प्रकार से ने कहा कि संविधान को नष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो सारी चीजें साफ है। क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने यही किया था। इन्होंने कहा मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। तो जब सरकार बनेगी उसके बाद मंदिर बनवाने वास्ते तो कोई भी नहीं आया, किसी ने कहा नहीं कि कहाँ टूटा कहाँ नहीं टूटा, तो बहका के वोट ले ली। अब की बार भी वैसे ही इन्होंने कर लिया। एक ये झूठ बोल गए कि 8,500 ठका ठकाएंगे, 1,00,000 ठका ठकाएंगे। अब वो देख लिया कि कुछ आने उड़े तो है नहीं, ये केवल झूठ है। तो ये झूठ की जो पोल पट्टी खुल गई लोगों में, तो मैं समझता हूँ जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग उसका जवाब देंगे। साहब तो ये कहते 24 घंटे बिजली देंगे, और सारे टाइम में 10 के 10 साल में इस बात पर आंदोलन होता रहा कि हमें 1 बजे से लेके 3 बजे तक बिजली दो ताकि हम खेत में से काम कर रहे हैं, हम सोए तो सका। मतलब ये डिमांड थी हुड्डा साहब के टाइम। पूछ लो हुड्डा साहब से, अरे तेरे 24 घंटे देंगे, तो 24 घंटे कितनी दी? हमने दी। तो जो काम हम कह रहे हैं ना जी, अगर हमने पेंशन कही 3100 करने की, तो हम आने वाले टाइम में 3,000 हमने कर दी, 3100 कर देंगे। हुड्डा साहब ने कितनी करी? 300 थी जब हुड्डा साहब गए तो 700 थी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम 6,000 करें। तो उनके वादों पे मैं समझता हूँ उनमें कोई सच्चाई नहीं, वो केवल बहकाने का काम करे। हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। पुरानी पेंशन बहाल की बात कर रहे हो? नहीं, देखिए अब पुरानी पेंशन बहाली रोकी थी किसी ने? कांग्रेस ने रोकी थी। उन्हीं के प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी। सरदार मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि आने वाले टाइम में इसको दे दें। और लुवाड़िया, क्या नाम था उनका, SSL लुवाड़िया, उन्होंने स्वयं कहा था कि भाई ये संभव ही नहीं है। तो बंद किसने की थी? उन्होंने तो बंद की थी। आज उनको लगता है कि वोट लेने के लिए ये बात कहने की जरूरत है, तो कह रहे इस बात को। जातिगत जनगणना से कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है। नहीं, जातिगत जनगणना से तो सभी लोगों ने कहा। देखिए जाति को सब लोग चाहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। तो अब वो जातिवाद पैदा करना चाह रहे हैं। पहले उन्हें मजहब के आधार पे, पंथ के आधार पे उन्होंने देश को बांटने का काम किया और उस पे वोट लेने का काम किया उन्होंने। अब वो उसका वो फेल होता जा रहा, तो अब वो जाति के आधार पे बांटना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि जो भारतीय है, प्रत्येक भारतीय एक है, और उसके लिए मिलके सारे जो व्यक्ति पीछे रहेगा, कोई भी व्यक्ति है जो पीछे रहेगा, हमने उसके लिए काम करना। यही बात डॉक्टर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना, और यही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह रहे हैं, जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम करना। मैं आपको बताऊंगा, आप सबको उसकी जानकारी होगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बात कही थी कि अगर जनसंघ, उस टाइम जनसंघ पार्टी थी, अगर जनसंघ अंतिम व्यक्ति के लिए काम नहीं करता तो ऐसे जनसंघ को समाप्त कर देना चाहिए। तो अगर वो उसके लिए काम करे, हम उसी पे काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस आदमी की आमदन 1 लाख से कम है, हमने सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रखी कि सबसे पहले हम उसकी चिंता करेंगे। फिर जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस हमने उससे दी कि सबसे पहले हम उसके लिए काम करेंगे। तो हम उस आधार पे काम कर रहे हैं। वहां जाति की जरूरत नहीं है, सब लोग हमारे ही लोग हैं। उन्होंने कभी हमारे समझे नहीं। उनके लिए तो उनका परिवार, उनका एरिया, उनका इलाका वही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है, पूरा प्रदेश महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया आज, अखबार तो पेपर लीक हो रहा है, संसद में पानी लीक हो रहा है, बाहर नई बिल्डिंग में पानी आ गया। देखिए वो हर बार इस प्रकार के झूठ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं अयोध्या के मंदिर में आ गया, कभी कहते दीवार में आ गया, कभी किसी में आ गया। अब कोई आधार नहीं होता बात का उसमें, तो वो इस प्रकार के बात कहते रहते हैं। लेकिन इस बार का कहीं नहीं तो पेपर लीक की कोई मामला है, ठीक है, एक आधी घटना कहीं छोटी मोटी होती है और कोर्ट में भी चला गया मामला, कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है। और जहां कहीं छोटी मोटी घटना हुई है, लेकिन सब चीजें ठीक तरीके से
काम हो रहा है और कहीं इस प्रकार की लीकेज वगैरह का। ओलंपिक में जैसे बरसात हो रही तो बहुत बहुत बधाई है बच्चों को, पूरे हरियाणा का उन्होंने जिस प्रकार से सम्मान बढ़ाया, तो उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।